नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है जिससे आप प्यार करते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जिस पर्सन को, जिस भी इंसान को आप प्यार करते हो, जिसको आप चाहते हो, वो आपको कितना चाहते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये हम देखेंगे। और पहले डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ये देखेंगे। और उसके बाद हम कैंडल से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अगर टाइम रहा तो आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी देखेंगे कार्ड के जरिए। चलिए अब अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं डाइस के जरिए, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो फर्स्ट एनर्जी तो ये आ रही है कि आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं की है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन है, जो भी है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कभी कभी या तो हम नहीं समझ पाते हैं या वो हमें समझा नहीं पाते हैं, और बार बार ऐसा होता है कि कहने कुछ जाते हैं और सामने वाले को कुछ और ही समझ में आता है, तो फिर हम टाल देते हैं कि छोड़ो, बात ही नहीं करनी, जाने दो। अब जब भी बात करने को जाते हैं तो सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, बात करनी कुछ और होती है और मतलब कुछ और ही निकल आता है। तो फिर सोचते हैं कि छोड़ो, जाने दो, बात ही नहीं करनी है। तो ऐसे करके हम बात करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे रिश्तों में दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाता है, दूरियां आना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे एक दूसरे के बिना, पहले एक सेकंड के लिए भी आप बात किए बिना एक दूसरे से रह नहीं पाते थे, अब महीनों निकल जाते हैं बिना बात किए। तो धीरे धीरे फिर ये जो छोटी छोटी दरारें होती है वो धीरे धीरे और ज्यादा बड़ी होती जाती है और रिश्ते को और ज्यादा एक दूसरे से दूर करते जाती है। तो अब आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, ना ही तो आप एफर्ट लगा रहे हो बात करने के लिए, ना ही तो आप कदम बढ़ा रहे हो, ना ही तो वो कदम बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों को ही सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, ये सब दोनों को ही बहुत ज्यादा आपका इश्यू है। तो कोई किसी से बात करने के लिए सामने से अप्रोच ही नहीं कर रहा है, या तो एक एक पर्सन ने थोड़ा बहुत ट्राई किया होता है, अप्रोच किया होता है, लेकिन सामने से रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता, ठंडा रिस्पॉन्ड मिलता है। तो दूसरा कदम उठाना तो चाहता है लेकिन सामने से ठंडा रिस्पॉन्ड मिलता है, तो फिर वो भी पीछे कदम हटा लेता है कि छोड़ो, जाने दो, इसको तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं बात को आगे बढ़ाने में, तो फिर हम क्यों बिना वजह अपनी इंसल्ट करवाए उसके सामने, तो छोड़ो, जाने दो। तो ऐसे करके बात जो है वो आगे ही नहीं बढ़ पाती है। तो अब आपके पार्टनर ने ये सोचा है कि अब कुछ चेंज होना चाहिए। ये जो बहुत ज्यादा लंबा खींच जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो अब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ चेंज होना चाहिए। ये बात बात में बात नहीं करना, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये सब उनको नहीं पसंद आता है। वो चाहते हैं कि हर रोज एक दूसरे से दिल खोल के सारी बातें हो, और हम दोनों में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तभी रिश्ता जो है वो अच्छा होगा। बात ही नहीं करोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। बात आगे बढ़ाने के लिए बात का हो, बात होते रहना जरूरी है। आप क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये जरूरी नहीं, बात होते रहना बहुत जरूरी है। चाहे आप गप्पे लगाओ, ऐसे ही टाइम पास करो, बिल्कुल फालतू की बातें करो, इधर उधर की बिल्कुल बकवास करो, जो भी करो, लेकिन बातें होनी चाहिए। तो ही रिश्ता जो है वो ठीक से चलता है और एक दूसरे के मन में कोई भेदभाव नहीं रहता। तो चाहते कि अब चेंज होना चाहिए, दोनों साइड से
इक्वल एफर्ट होने चाहिए, तो ही ये रिश्ता जो है वो टिक पाएगा, तो ही इस रिश्ते की हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो अब वो बैलेंस चाहते हैं कि दो हम दोनों ही इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट लगाएंगे, तो वो अब बैलेंस चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो, आप ये रिश्ता रखना चाहते हो, आप दोनों ही ये रिश्ता रखना तो चाहते हो, लेकिन बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो अब वो क्लियर करना चाहते हैं। और हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की वजह से, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इशू हुआ है। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और है या तो आपकी लाइफ में कोई और है, हर बार यही मतलब नहीं होता। थर्ड पार्टी का बहुत सारे मतलब होते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये भी होता है कि आप दोनों के बीच में उनका काम हो सकता है, करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, और भी बहुत सारे रीजन के चलते अब दोनों में प्रॉपर अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो अब वो एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं कि चलो, काम अपनी जगह पर है, रिलेशन अपनी जगह पर है, दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहते, दोनों में एक हेल्दी बैलेंस वो बनाकर रखना चाहते, ताकि आपके साथ भी ये रिश्ता वो रख पाए और वो अपने दूसरे कामों में भी फोकस कर पाए। तो अब उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी या तो जो भी इशू की है, उसकी वजह से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, तो उसको वो अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत आपको प्यार करते हैं। एक इस रिश्ते में कुछ चेंज, अब कुछ बदलाव, उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ चेंज करना होगा, कुछ बदलाव करना होगा, ऐसे ही ये रिश्ता नहीं चल पाएगा ज्यादा दिन तक। अगर इस रिश्ते को रखना है तो थोड़ा चेंज करना बहुत जरूरी है। तो काफी अच्छा और पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए जिसे आप प्यार करते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो धीरे धीरे ग्रो हुआ है, धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के करीब आए हो, धीरे धीरे आपका प्यार जो है वो और ज्यादा गहरा हुआ है। स्टार्टिंग में जब आप एक दूसरे से मिले थे, तब शायद इतना इतना इस सीरियस नहीं थे आप दोनों इस रिश्ते को लेकर, कि फ्रेंडशिप है, ठीक है, लाइक करते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे आप एक दूसरे के साथ आप वक्त बिताते गए, एक दूसरे को समझते गए, एक दूसरे से जितना आप बातें करते गए, उतना आपको ये धीरे धीरे ये समझ में आया कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हो, एक दूसरे को काफी समझ पाते हो। तो उनको ये लगा कि आपके साथ आपकी कंपनी उनको अच्छी लगने लगी है, आपका बात करना, आपके साथ रहना, आप ये जो नजदीकियां है वो और ज्यादा हम एक दूसरे के और ज्यादा करीब आने लगे हैं, ये नजदीकियां और ज्यादा बढ़ने लगी है आपके लिए। वो एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट वो धीरे धीरे फील करने लगे हैं। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप उनके लिए बहुत ही खास बनते जा रहे हो, आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनते जा रहे हो। ऐसा नहीं थे कि आपके पहले उनकी जिंदगी में कोई और था ही नहीं, लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई और था, आपकी लाइफ में भी कोई और पर्सन हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। आपकी लाइफ में कोई आए हो और फिर अचानक से उनका किसी भी रीजन की वजह से आप दोनों दूर हुए हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को जो आपके साथ उनको जो एक मजा आता है, आपके साथ वो जो कंफर्ट लेवल फील करते हैं, आज तक वो कंफर्ट लेवल उनको और किसी से फील नहीं हुआ। हमारी हमारी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, बहुत लोगों के साथ हमारी दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, सबके नेचर अलग होते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ये लगा कि आपके साथ उनको जो एक अच्छा लगता है, जो मजा आता है, वो मजा उनको और कहीं से नहीं आता। आप में एक अलग ही बात है, ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह पर उनको अच्छा नहीं लगता, दोस्तों के साथ उनको मजा नहीं आता, और कोई काम में उनको मजा नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबकी एक अलग जगह होती है,
हमारी लाइफ में सबकी अलग अलग जगह होती है, चाहे फैमिली है, पेरेंट्स है, दोस्त है, अपना काम है, करियर है, तो सबकी एक अलग अलग जगह होती है। तो आपके साथ उनको जो एक कंफर्ट जोन फील होता है, आपके साथ वो एक अंदर से एक सुकून वाली एक जो फीलिंग आती है, ऐसी फीलिंग उनको और कहीं से नहीं आती। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही वाइब वो आपके साथ फील करते हैं। तो धीरे धीरे ये रिश्ता इतना गहरा होता जाएगा, इतना ये रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा, आपसे उनको इतना प्यार हो जाएगा। उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था कि ये रिश्ता इतना आगे बढ़ जाएगा, आप उनको इतने पसंद आ जाओगे, आपके साथ ये रिश्ता इतना डीप लेवल से वो आपके प्यार में पड़ जाएंगी, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। उनको ये लगा था कि चलो ठीक है, दोस्ती है, बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। इससे ज्यादा उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आप धीरे धीरे उनके दिल की धड़कन बन जाओगे, आप धीरे धीरे उनके दिल में घर कर जाओगे, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आप दोनों एक दूसरे के साथ जितना क्लोज होते गए, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे की दिल की बात, हम जितना एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के दिल की बातें जानते हैं, तो उतना रिश्ता और ज्यादा गहरा होता जाता है। तो उनको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं अब उनको आपकी आदत सी होने लगी है, अब उनको आपकी जरूरत सी होने लगी है। तो धीरे धीरे वो आपको बहुत ही ज्यादा चाहने लगे। ये चाहत कब इतनी ये दोस्ती कब चाहत में इतनी कब गहरी बनती गई, कब ये रिश्ता इतना गहरा बन गया, ये उनको पता ही नहीं चला, ये उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये रिश्ता इतना खास, इतना स्पेशल कैसे बन गया। तो अब वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे हैं। अब जैसे कि आपकी उनको आदत सी हो गई है, आप उनकी जरूरत बन गए हो, तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं। चाहे उनके लिए अब आप ही सब कुछ बन गए हो। पहले तो ये था कि दोस्त है, रिश्तेदार है, काम है, करियर है, और भी बहुत सारी लाइफ में हमारे पास करने को होता है। लेकिन अब उनको सारी ही चीजें उनको आप में ही फील होती है, आपके अंदर ही उनको एक अच्छा दोस्त दिखता है, हम सफर, पार्टनर, जो भी कह लो, वो सारी ही फ्लेवर उनको आपके अंदर उनको दिखती है। तो कहीं ना कहीं अब आप उनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हो, आपसे उनको वो सारी ही चीजें मिलती है जो उन्होंने कभी सोचा था, या तो कभी ऐसा पार्टनर उनको चाहिए था। तो वो सारी खूबी उनको आपके अंदर नजर आती है। अगर बात करें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कभी आपको ऐसा लगे कि उन्होंने तो कभी बताया नहीं है, वो शायद ना भी बताए, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के आप अपने दिल से पूछ सकते हो कि आपको उनके लिए कैसी फीलिंग आती है। जो आपकी फीलिंग होती है वही उनकी फीलिंग होती है। तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इतना वो चाहे दिखाए नहीं, इतना ज्यादा वो कहते नहीं हो, बात ना भी करते हो, इतनी ज्यादा वो आपकी तारीफ शायद ना भी करते हो, लेकिन वो आपको प्यार बहुत करते हैं, दिल से करते हैं, और काफी इस रिश्ते में वो काफी लॉयल है। आप जब साथ में होते हो तो ऐसा लगता है कि अ, एक बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन फील होती है, ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा खुशियां मिल गई हो, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन हो, कोई त्योहार हो, जब हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, वैसी फीलिंग उनको आप जब साथ में होते हो तो ऐसा लगता है कि हर रोज दिवाली हो, हर रोज त्योहार है, हर दिन जैसे कि दिवाली है, हर दिन त्योहार है, हर दिन जैसे कि बाहर ही बाहर छाई हुई है। तो आपके साथ वो बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही आपके उनको ऐसा लगता है कि आपके होने से उनकी जिंदगी जो है वो खुशहाल हो गई है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर कोई बहुत ही मुश्किल काम है तो वो है खुश रहना और अपने को खुश रख पाना। ये सबसे बड़ी अ, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, अपने को खुश रख पाना। आपकी वजह से वो बहुत इजीली खुश रह पाते हैं, चेहरे पर एक चमक रहती है, बिना बात के हंसने का मन करता है, बिना बात के खाने पीने का, घूमने का, नाचने का मन करता है। इतनी खुशी आपकी वजह से पॉसिबल हुई है।
तो आप उनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। आज के टाइम में खुश रहने के लिए हम बड़े बड़े योगा सेंटर ज्वाइन करते हैं, लाफिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं अपने को खुश रखने के लिए। आजकल सब लोग मोस्ट ऑफ एंजाइटी है, डिप्रेशन है सबके पास, क्योंकि किसी को प्यार नहीं मिलता है। अगर किसी को प्यार मिलता है तो वो बहुत खुश नसीब होते हैं। हर किसी को यहाँ प्यार नहीं मिलता है, जिसको प्यार मिलता है वो बहुत खुश नसीब इंसान होते हैं। प्यार के लिए हम सब तरस जाते हैं, प्यार किसी को मिलता नहीं, ये गॉड गिफ्टेड होता है। अगर आपको प्यार मिला है तो आप सच में बहुत ही ज्यादा ब्लेसफुल पर्सन हो, सच में आपके ऊपर ऊपर वाले की यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग है, तभी आपको किसी का प्यार नसीब हुआ है। नहीं तो आप चाहे कितना भी एफर्ट लगा लो, ना ही तो आप किसी को प्यार दे पाते हो, क्योंकि जब हमें नहीं मिलता तो हम किसी को दे भी नहीं पाते हैं। ठीक है, जब हम ही भूखे हो तो हम दूसरों को खाना नहीं खिला पाते हैं। तो जब हमें ही प्यार नहीं मिलता तो हम दूसरों को प्यार भी नहीं कर पाते हैं। प्यार वही कर पाते हैं जो फुलफिल हो, जो खुद प्यार से भरे हुए हो, वही दूसरों को प्यार दे पाते हैं। आजकल हम ये सोचते हैं कि उसने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं उसे क्यों करूं, तो ये प्यार की कमी ही है। अनकंडीशनल लव किसको कहते हैं कि चाहे वो मुझे कॉल करे ना करे, ये उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा दिल करता है तो मैं उसे कॉल करूं, तो ये अनकंडीशनल प्यार होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्यार की वजह से वो इतने खुश रहते हैं, तो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी उनकी जिंदगी में बहुत ही अहमियत है, बहुत ही स्पेशल जगह आपकी उनकी जिंदगी में है। आपके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकते, आपसे बात किए बिना, आपको देखे बिना, आपकी आवाज सुने बिना एक पल के लिए भी उनको चैन नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी थम गई है, घड़ी के कांटे जो है वो जैसे कि रुक से गए हैं। वक्त ही, आप जब साथ में होते हो, जब बात हो जाती है तो वक्त कहाँ, सुबह से लेके शाम कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता। और जब आपसे बात नहीं होती है, नाराज होते हो, तो ऐसा लगता है कि एक सेकंड भी जैसे कि 100 साल जितना लगता है, ऐसा लगता है। तो बहुत फर्क हो जाता है किसी के बिना रहना और किसी के साथ में रहना, बहुत इसमें बहुत फर्क होता है। जब कोई साथ में होता है तो जिंदगी बड़ी स्मूथली चलती है, और जब आप अकेले चलते हो तो वक्त जो है वो जल्दी से बीतता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश है, वो बहुत ही आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनकी खुशी की वजह हो, आप जो हो उनकी लाइफ ऑफ हैप्पीनेस जो है वो आप हो, आपकी वजह से वो खुश रहते हैं। तो अपने से भी ज्यादा जितना आप उनको प्यार करते हो, उससे भी कहीं ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। अपनी खुशी से भी ज्यादा वो पहले आपके बारे में सोचते हैं। चाहे आप उनसे कितने भी नाराज हो, कितना भी झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन उनके दिल से हमेशा ही आपके लिए दुआ ही निकलती है। अगर वो कभी भी प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं ऊपर वाले से, अगर उनको कुछ मांगना हो, कुछ भी वो दुआ करते हैं, तो पहले वो आपके बारे में करते हैं। चाहे भले ही आप उनसे रिश्ता रखो ना रखो, झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट है, जो भी है, लेकिन जब भी वो कभी अपने लिए कुछ मांगते हैं तो अपने से पहले वो आपकी खुशी के लिए मांगते हैं, आपकी खुशी की वो मांगते हैं, आपसे बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं। वो आपको बहुत प्यार करते हैं कि आप हो तो वो है, आपके बिना वो, उनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल वर्थलेस है, ऐसा वो फील करते हैं। और उनको ये भी पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। कभी कभी जब हमें ये पता चलता है कि सामने वाला हमें दिल से चाहता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, कि कहीं हम एक डर भी रहता है कि कहीं हम उनके प्यार को संभाल पाए, कहीं हम उनका दिल ना तोड़ दे, कहीं हम उनके प्यार को अच्छे से नहीं संभाल पाए तो क्या होगा। तो एक डर भी रहता है, एक बहुत बड़ी, जैसे कि किसी ने बहुत बड़ा खजाना हमें दिया हो, तो दिल जो है वो भी हमारा एक खजाना ही है। तो जैसे कि किसी ने दिल हमें रखने के लिए दिया हो कि ये हमारी अमानत हम आपको सौंप रहे हैं, आप इसको संभाल के रखना। तो कभी कभी कोई हमें बहुत प्यार करता है तो वो भी एक अमानत की जैसे होता है, किसी और की चीज को हमें संभालना होता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि हम कहीं उनका दिल ना तोड़ दे। जब कोई हमें बहुत प्यार करता है तो डर भी लगता है कि
कहीं मेरी वजह से कहीं उनका दिल ना टूट जाए, कहीं वो मेरे से नाराज ना हो जाए, कहीं उनका प्यार भरा दिल टूट ना जाए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है और एक डर भी रहता है। तो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपको उनको अ, खोने से भी ज्यादा आपको वो हर्ट ना कर दे, आपके उनकी वजह से आपको हर्ट ना हो, उनको इस बात का बहुत डर लगता है कि कहीं अपनी बेवकूफी की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से कहीं वो आपको खो ना दे। कभी कभी हम लायक नहीं होते हैं तो भी बहुत कीमती चीज हमें मिल जाती है, तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम इसके लायक नहीं है, फिर भी ये चीज हमें ऊपर वाले ने दी है तो उसकी हिफाजत करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कभी कभी हम इतना प्यार डिजर्व नहीं करते हैं और उससे कहीं ज्यादा कोई हमें इतना प्यार करने वाला मिल जाता है। कोई हमें जब हद से ज्यादा प्यार करता है तो हम फिर उसके प्यार को संभाल नहीं पाते हैं, झेल नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है उनके प्यार को संभालने की। कभी कभी हमें हद से ज्यादा कोई प्यार करने वाला मिल जाता है तो फिर हम नहीं संभाल पाते हैं और हम खो देते हैं। तो इस बात का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए कि जो हमें मिला है वो बहुत ही कीमती है, तो हमें उसको थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। तो आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, हद से ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, आप करते हो उससे कहीं ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, और हमेशा ही उनको आपको खोने का डर लगा रहता है, कहीं वो आपका दिल ना तोड़ दे, ये उनको हमेशा ही डर लगा रहता है। हमेशा ही अपनी खुशी से पहले आपकी खुशी के लिए वो प्रार्थना करते हैं। और वो कभी उन्होंने बस आपको प्यार ही किया है, उन्होंने कभी दिमाग नहीं लगाया है, कुछ सोच समझ कर उन्होंने प्लानिंग नहीं किया है। बस आप पसंद आ गए, आपको वो अपना दिल जो है वो उन्होंने आपको सौंप दिया। तो कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप उनकी जिंदगी में एक गॉड गिफ्टेड बन के आए हो। उनको ये भी लगता है कि कहीं वो आपको नहीं संभाल पाएंगे तो क्या होगा, एक डर भी रहता है। आपको खोने से भी बहुत डरते हैं, इनसिक्योरिटी भी वो आपके लिए फील करते हैं। हर रोज आपके लिए उनका प्यार बढ़ता जाता है, हर रोज आप और ज्यादा उनके करीब आते जाते हो, हर रोज आपके लिए उनके दिल में जो फीलिंग है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए और ज्यादा वो रिस्पेक्ट फील करते हैं, और ज्यादा वो आपकी केयर करते हैं, और ज्यादा वो आपको पहले से भी और ज्यादा वो आपको प्यार करने लगे हैं। अगर आप उनसे उनकी जान भी मांग लो तो भी वो हंस के दे देंगे, इतना वो आपको प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। आप जैसे कि उनकी हार्ट बीट हो, आप वो एक बार सांस लेना भी भूल सकते हैं, लेकिन आपको याद किए बिना, आपको प्यार किए बिना वो नहीं रह सकते, इतना वो आपको प्यार करते हैं। हर एक सांस पे वो आपका नाम लेते हैं, इतना वो आपको प्यार करते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये कुछ ज्यादा ही है तो आप अपने दिल से पूछ लो, जैसी आपकी फीलिंग होगी वैसी ही उनकी फीलिंग होगी। अगर आपका दिल उनके बिना एक पल के लिए भी नहीं रह पाता है तो उनकी भी सेम आपके जैसी ही सिचुएशन है। कभी कभी बताते नहीं है, कभी कुछ लोगों को अपनी फीलिंग को बाहर निकालना, कुछ लोगों को अपनी प्राइवेसी ज्यादा अच्छी लगती है, वो भले ही बताए ना, लेकिन अंदर से उनका प्यार आपके लिए बहुत ही ज्यादा डीप है। उनकी हर एक कोशिश आप तक पहुंचने की ही होती है। अगर वो सजते हैं, संवरते हैं तो भी मन में ये रहता है कि एक बार आपको दिखा दे। अगर वो कोई अच्छे से नए कपड़े पहनते हैं तो भी मन में ये ख्याल आता है कि एक बार आप देख लो। अगर कभी उनको किसी की तारीफ सुनने का मन करता है कि कोई ये कहे कि आज आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, तो उनके चेहरे पर पहला आपका नाम आता है। कुछ भी नया करने का मन हो तो पहला नाम आपका ही आता है। दिन की शुरुआत आपसे होती है और रात भी आपके ख्यालों में ही बीत जाती है, इतना वो आपको प्यार करते हैं। एक सेकंड के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाते, हर एक चीज में वो आपको इमेजिन करते हैं। आप जब प्यार करते हो तो सिर्फ उस इंसान के अंदर ही आप उनका चेहरा नहीं देखते हो, हर एक चीज में आपको उनका चेहरा दिखाई देता है। कोई अच्छा सॉन्ग सुनते हो तो भी आपको उनकी
उनका चेहरा याद आने लगता है। कोई रोमांटिक कपल को देखते हो, या तो कुछ भी आप किसी भी रोमांटिक कपल को कहीं घूमते हुए देखते हो तो भी आपको उनकी इमेज, उनका चेहरा याद आने लगता है। हर एक हर एक चीज में आपको उनकी याद आती है। अगर कोई उनका नाम भी बोलता है तो भी आप उनको याद करने लगते हो। उनसे रिलेटेड कोई भी चीज आपके सामने आती है तो उनका ही चेहरा आपके सामने आ जाता है, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं तो वो आप सिर्फ उनके अंदर नहीं, लेकिन हर एक चीज में आप उनको देखते हो। आप कभी कभी अपने अंदर भी, आप जब आईने में खड़े होते हो, आप अपनी आंखों को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी खुद की आंखों में भी उनके झलक दिखाई देती है, उनका चेहरा दिखाई देता है। क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं तो उनकी इमेज जो है, उनकी जो एक छाप होती है, उनकी जो एक वो धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगती है। हम जिसको चाहते हैं तो उसकी पर्सनालिटी, उनकी जो इमेज है, उनके हाव भाव है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगती है। क्योंकि हम चौबीसों घंटे उनके बारे में सोचते रहते हैं तो धीरे धीरे हम उनके जैसे बन जाते हैं। तो कभी कभी आप जब आईने के सामने, मिरर के सामने जब खड़े रहोगे, आप अपनी आंखों को देखोगे तो आपको अपनी आंखों में भी उनकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाई देगी, उनकी इमेज दिखाई देगी। क्योंकि आप सारा दिन उनके ही बारे में सोचते रहते हो तो धीरे धीरे आप उनके जैसे बनने लग जाते हो। आपके अंदर उनका अक्स जो है वो उतरने लगता है, उनकी इमेज जो है वो आपके अंदर उतरने लगती है। तो आपको अपने अंदर भी थोड़ा थोड़ा उनके जैसा आपको ऐसा एहसास होगा। तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं। उनको लगता है कि हम दोनों सिर्फ फिजिकली अलग है लेकिन हमारी जो सोल है वो एक है, हमारी आत्मा जो है वो अब एक हो चुके हैं। चाहे हम दूर रहे, पास रहे, ये मैटर नहीं करता है। फिजिकली तो हम भले ही दूर है लेकिन इमोशनली, मेंटली हर पल हर वक्त वो आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। एक सेकंड के लिए भी वो आपको नहीं भूल पाते, चाहे वो खाना खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कितना भी वो अपने काम में बिजी क्यों ना हो, लेकिन आपकी यादें चलती ही रहती है। वो कभी एक सेकंड के लिए भी आपको भूल नहीं पाते। हम आज बहुत यहाँ हर एक रिश्ते में हम ये सुनते हैं कि बहुत बिजी है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बात करने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, काम है, बहुत बात करने का टाइम नहीं है। तो ये सब बेकार की बात है। आप कितने भी बिजी हो लेकिन आप जिसको प्यार करते हो उनको आप कभी भूल नहीं पाते हो। उनको कभी आप उनकी याद एक सेकंड के लिए भी आपके दिमाग से हटा नहीं पाते हो, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना रहो, उनकी यादें चलती ही रहती है। बस इसी को प्यार कहते हैं। प्यार में कोई दिन में 100 बार लव यू के मैसेजेस करना, बड़े बड़े बुक्के देना, रोजेस देना, बड़े बड़े प्रेजेंट देना, ये सब इस इन सब की जरूरत नहीं है। हर एक पल अगर आपको उनकी याद आती है तो बस यही सच्चा प्यार है। एक सेकंड के लिए भी अगर आप उनको भूल नहीं पाते हो तो यही सच्चा प्यार है। प्यार को प्रूव करने के लिए बड़े बड़े तोहफे की या तो दिन में 100 बार आई लव यू के मैसेजेस की जरूरत नहीं होती है। बस एक सेकंड के लिए भी आप उनको याद किए बिना ना रह पाओ तो बस यही सच्चा प्यार होता है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं। उनको लगता है कि हम दोनों की आत्माएं जो है वो अब एक हो चुकी है। कुछ तो गहरा, कुछ तो जैसे कि पुराना रिश्ता आपके साथ है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। चलिए अब कार्ड के जरिए थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है ये कार्ड के जरिए देख लेते हैं। उनके क्या लव मैसेजेस है, वो क्या आपको लव मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी दिल की फीलिंग क्या है। जो भी मैसेजेस आते हैं वो देख लेंगे हम। फर्स्ट मैसेज आया है रीयूनियन। अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, दूरी है, नो कांटेक्ट है, तो आपसे फिर से वो आपकी लाइफ में आना चाहते, फिर से वो इस रिश्ते को एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो रीयूनियन आपके साथ करना चाहते हैं। और आप वो रेडी है आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, वो रेडी है। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। आपके साथ बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको बस यही उनकी दुनिया है। आपसे बाहर उनकी और कोई दुनिया है ही नहीं।
ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। दैट डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। हो सकता है कि अभी उनका नया जॉब है, उनका नया करियर है, अभी अभी उन्होंने नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी नई नई जॉब उनकी लगी है, तो वो थोड़ा सा आपको कहना चाहते हैं कि अभी आप फाइनेंशियली वो आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो आप प्लीज उनको शर्मिंदा मत कीजिएगा। हो सकता है कि अभी वो आपके लिए कुछ ना कर पाए, आपको बड़े बड़े तोहफे, प्रेजेंट, जो भी आपकी डिजायर है, वो अभी वो आपके सपने पूरे ना कर पाए, क्योंकि अभी अभी उनका करियर शायद उन्होंने स्टार्ट ही किया हो सकता है। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि अभी कोई आप उनसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि अगर आपने उनका दिल दुखाया है तो आपके पार्टनर अभी थोड़ा स्पेस चाहते हैं, अभी उनको थोड़ा अकेले रहना है। कभी कभी स्पेस भी देना चाहिए। चीजें जब आपसे ठीक नहीं होती हो तो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए, तो चीजें जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है। फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। आपके पहले या तो आपके बाद और कोई नहीं होगा, बस आप ही हो उनकी जिंदगी में। वो आपको प्यार करते हैं, आपसे ही करते रहेंगे। ना ही तो आपके पहले कोई था, ना ही तो आपके बाद में कोई होगा। वो आपसे प्यार करते हैं, जिंदगी भर आपसे ही प्यार करते रहेंगे। अब आप मिलो ना मिलो ये बात की बात है, लेकिन प्यार वो हमेशा ही आपसे करते रहेंगे। ये उनकी दिल की एक कन्फेशन कह लो, दिल की फीलिंग कह लो, वो आपसे यही कहना चाहते हैं। तो होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।